अस्सलाम वालेकुम। So, the first word is couch potato. So, the potato and the couch, both words are really funny. They are ridiculous words. यानी ऐसा आदमी जो बिल्कुल सुस्त, काहिल और इस तरह का हो जो बिल्कुल बेकार पड़ा रहे, उसको हम काउच पोटैटो कहते हैं। इस वर्ड की नेचर इससे आदमी से मिलती है। काउच यानी एक बिस्तर, सोफ़ा, लेटने की जगह, पोटैटो आलू, यानी उस आलू में और उस आदमी में कोई फ़र्क नहीं होता। सो किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी पे वो सूट करता है जो बहुत ज़्यादा सुस्त हो। फॉर एग्जाम्पल, दैट मैन इज़ गुड फॉर नथिंग, यानी वो आदमी किसी काम का नहीं। क्यों? बिकॉज ही इज़ काउच पोटैटो, वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त है, काहिल है। Another example sentence is don't expect anything from him. उससे किसी काम की कोई तवक्के मत रखना। Why? Because you cannot depend upon him. आप उस पर कोई डिपेंड नहीं कर सकते। Because he is couch potato. क्यों? क्योंकि वो एक आलूचा है, क्योंकि वो एक सुस्त आदमी है। He is used to sitting idle. I want to name him couch potato. Another example है ही यूज टू सिटिंग आइडल, कि वो बेकार पड़ा रहता है। आई वॉन्ट टू नेम हिम, मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ काउच पोटैटो, एक बिस्तर पे पड़ा हुआ आलू। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज द कोल्ड शोल्डर। द कोल्ड शोल्डर, कोल्ड का मतलब ये भी नहीं होता कि ठंडा, बल्कि यख ठंडा, यानी ऐसा यख किस्म का इंसान जिसको कोई फीलिंग ना आती हो, जैसे पत्थर हो, पत्थर दिल। सो द कोल्ड शोल्डर, ऐसा आदमी जो बिल्कुल दुश्मनी में हो, अदावत में हो। दैट मीन्स टू इग्नोर समवन और बी अनफ्रेंडली। ऐसे रिलेशनशिप जो पहले कायम थे वो बिल्कुल ख़त्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल सेंटेंस वी कैन से कि किसी से हम उसको बेरुखी से डील करना, बर्ताव करना, मुंह मोड़ लेना इज कॉल्ड द कोल्ड शोल्डर। Let's have some example sentences. To ignore someone, to be unfriendly. I thought we were friends. मुझे लगा कि हम दोस्त थे। But the last time he gave me the cold shoulder. लेकिन आखिर बार, यानी जब हम मिले, उसने मेरे साथ कोई ऐसा रवैया अपनाया जो बिल्कुल अनजाना था, जो पहले उसमें नहीं था, यानी उसने मेरे साथ अदावत इख्तियार कर ली, दुश्मनी कायम कर ली। सो द कोल्ड शोल्डर, किसी से बेरुखी करना, अदावत करना, बेमुरवती दिखाना, इस कॉल्ड द कोल्ड शोल्डर। इसके लिए आप गिव का इस्तेमाल कीजिए, ही गेव मी कोल्ड शोल्डर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कैच अप। हाय कैच अप। कैच अप यानी हम आते कहते हैं बिस्मिल्लाह जी आया नू, हाँ जी जनाब, इस तरह के वर्ड ही हम करते हैं ना। तो वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी ज़बान ही इंग्लिश है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कैच अप। यानी इसकी वो प्रोनाउंसिएशन हो जो कैचअप वाली होती है, जिसको दबाया कैचअप को बाहर निकाला, तो ये वो वाली कैचअप की प्रोनाउंसिएशन है। सो वी कैन से हाय कैच अप। यानी जब मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो मैं अस्सलाम वालेकुम के बाद, वेलकम के बाद, अगर उससे अलावा कुछ कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा हाय कैच अप। मीन्स आइए जनाब, बिस्मिल्लाह। मीनिंग इस तरह के वर्ड जिसका असल मीनिंग होता है कि मिलना। फॉर एग्जाम्पल, कैच यू अप लेटर, बाद में मिलेंगे। हाय कैच अप, सी यू लेटर, वेलकम बैक, कैच यू अप लेटर, आई कैच यू अप लेटर, हे बडीज कैच अप। कैच अप का एक वो भी मतलब है क्या चल रहा है, जैसे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स अप, हाउ आर यू गोइंग। So we can say, hey, catch up. See you later, बाद में मिलते हैं। Welcome back, दोबारा खुशामदीद। Catch you up later, बाद में मिलेंगे। I catch you up later, मैं बाद में मिलूँगा। Hey buddies, catch up, जनाब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मतलब मिलते हुए ये कहना चाहिए catch up. And the next word is creep. The creep word is really very weird and strange. For example, किसी का चुपके से पीछा करना, एक ऐसे अंदाज में कि उसको पता ना चले, that's called creep. For example, someone is creeping me out, यानी कोई मेरा पीछा कर रहा है,
कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है, कोई मेरा चुपके से पीछा कर रहा है। सो कॉल्ड क्रीप, क्योंकि क्रीप में उसकी शेप, उसके तेवर थोड़े से स्ट्रेंज किस्म के होते हैं, जिसको क्रीप कहा गया। और क्रीप का मतलब रेंगना भी है। सो क्रीप का एक वो भी मतलब है कि ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में आप गए जहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं और आप में एक ऐसी चीज़ की वो डिस्टिंक्शन सी है कि वो सब आपको ऐसे ताक रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं तो हर कोई आपको झांक रहा है कि ये मस्जिद में कैसे आ गया, या वो आपसे पहचान करने की कोशिश करें कि शायद ज़ाहिर है उसी मस्जिद में आ जाएंगे जिसके आप महल्लेदार होंगे, तो आपके महल्लेदार आपको पहचानने की कोशिश करेंगे, तो वो आप पे क्रीपिंग कर रहे हैं, राइट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ हैंग आउट। द हैंग आउट मीन टू गो आउटसाइड टू हैव सम विजिट प्लेसेस टू मेक सम फन विद फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना। सो हैंग आउट, लेट्स गो, लेट्स हैव हैंग आउट, आई एम हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, यानी फिरना घूमना, लेट्स हैंग आउट, आओ घूमे फिरे। ही इज हैंगिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया है। आई लव हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना पसंद करता हूँ। द नेक्स्ट वर्ड जैक अप। जैक अप मीन्स टू जैक समथिंग अप, टू राइज समथिंग अप, the value, the money, the price. When the prices goes up, that is called the things have been jacking up. The word example sentence is किसी कीमत का बढ़ जाना, एक सतह से कुछ ऊपर को उठ जाना किसी कीमत का। The next word knock. The word knock is like you are going to knock out someone. Mean गालियाँ देना, गालियाँ पकना। He drank and knocked with bad mouthing. यानी उसने पी ली और लोगों को गालियां देने लग गया। The next word, piece of cake, is very common word that we say something is quite easy to do. कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो जाना is called a piece of cake. Speaking English is not a piece of cake. यानी सीखना इंग्लिश को इतना आसान नहीं है। Speaking English is a piece of cake. इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसान। The next word, screw up. Screw up to make a mess of something, to make something broken, that is called screw up. Screw up, गुस्से में आप किसी को कह भी सकते हैं कि screw you up, कि मैं आपका बिगाड़ दूंगा, मीन कुछ बिगाड़ देना किसी का। For example, I'm sorry friend, I screwed up. दोस्त, मुझे अफसोस है कि मैंने आपका नुकसान किया। So, to completely mismanage or mishandle a situation or a thing or an object. Trash. You know what is trash? Trash means to make something bad, same as we have done before. The word trash, किसी चीज़ का सत्यानाश कर देना। You trashed my car, you trashed my house, you trashed the book. That's called सत्यानाश कर देना। And the next word, that is the last one, zonked. The zonked word is the similar with extremely exhausted or you are backed. थके हुए, मांदे हुए, बिल्कुल थक जाना। He is zonked, थका हुआ है। He is stiffed, वो थका हुआ है। He is weary, थका होना। Word weary means किसी का थक जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना। ये एक सॉन्ग में भी था कि when I am weary, you made me stronger. यानी जब मैं बिल्कुल कमज़ोर था, लाचार था, you made me stronger, या आपने मुझे कुव्वत बख्शी, ताकत दी। He is zonked, वो थका हुआ है, मांदा है। He is stiffed, वो काफ़ी ज़्यादा थक गया है। He is weary, वो थका हुआ है। He is extremely exhausted, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। That's all for now. Thanks for being with the A.